नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, आज मैं जन्म कुंडली के 12 भावों में सूर्य का प्रभाव के बारे में बताऊंगी कि लग्न में बैठकर सूर्य क्या करता है। मित्रों, सूर्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने पिता को समझना चाहिए, हमें राजा को समझना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम यह बोलते हैं कि मेरे पिता की मेरे से नहीं बनती है, तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि पिता पर किसका प्रभाव ज़्यादा है, किसके कारण हमारे उनसे वो हमारी बात नहीं मानते हैं। इससे कुंडली में कहीं ना कहीं ग्रह उस जगह में सामान्य नुकसान नहीं करता है जहाँ बैठता है। सामान्य नुकसान तभी करता है ग्रह जब या तो वह शत्रु राशि में बैठा हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, तभी इस ग्रह अपने स्थान को हानि पहुँचा। आओ हम बात करते हैं लग्न में सूर्य के लग्न में होने से कि हम किस चीज़ का विचार करते हैं। यह हमारे व्यक्तित्व के बारे में दर्शाता है। लग्न में आपके स्वभाव के बारे में भी विचार किया जाता है। अगर सूर्य लग्न में बैठ जाता है तो यह जातक परम तेजस्वी, उन्नत ललाट वाला, क्रोधी, स्वतंत्र विचार वाला, शूरवीर लेकिन कृषकाय होता है। जहाँ सूर्य रहेगा वहाँ वह जगह तेज हो जाती है और वहाँ सूर्य तेज फैलाता है और जलाएगा भी। जातक के बाल झड़ने की शिकायत हो जाती है। शास्त्रकार कहते हैं कि सूर्य लग्न में बैठकर बलवान हो जाते हैं अगर यह पाप ग्रह से दृष्ट ना हो। तो अगर यह पाप ग्रह से दृष्ट हो तो व्यक्ति जन्मांध हो जाता है। यहाँ से सूर्य अपनी सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है। सप्तम भाव हमारे जीवन साथी का होता है। यहाँ बैठकर यहाँ सूर्य की दृष्टि यहाँ पड़ने से जातक की पत्नी तेजस्वी, बुद्धिमान, हालांकि वह बहुत क्रोधी, और यह जातक भी बहुत क्रोधी होता है। वही हम कुंडली के द्वितीय भाव का विचार करते हैं। द्वितीय भाव में बैठकर सूर्य अपनी अपनी सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है और कई बार जातक ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाता है। यहाँ बैठकर सूर्य दाईं आँख, पुरुष की दाईं आँख और स्त्री की बाईं आँखों में समस्या खड़ा कर देता है। अगर यह जब पाप प्रभाव में हो तो कम उम्र में ही आँखों में चश्मा पड़ जाता है। और यह जिसके द्वितीय भाव में सूर्य हो उसकी वाणी बहुत ही प्रभावशाली होती है। अब बात करते हैं पराक्रम में सूर्य कैसा फल देता है। यहाँ बैठकर अगर सूर्य यहाँ बैठ जाए तो यहाँ बैठकर सूर्य अपनी सातवीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखता है। यह भाग्य के लिए यह अत्यंत श्रेष्ठ होता है, पर यह छोटे भाई बहनों की संख्या को कम करता है और यहाँ से सब भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ने से यह भाग्य के लिए बहुत ही। वहीं सूर्य अगर कुंडली की चतुर्थ भाव में आ जाए तो यह माँ की स्वास्थ्य में कमजोरी लाता है, घर में संबंधों को खराब करता है और घर में कलह की स्थिति बना देता है, क्योंकि यह भवन का स्थान होता है। इसलिए यहाँ बैठकर सूर्य यहाँ से दसम स्थान को देखता है और जातक को सरकारी नौकरी में लाभ होता है। वहीं सूर्य अगर पंचम भाव में आ जाए तो पंचम भाव पढ़ाई, यह बाल्यकाल में बच्चा पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छा होता है, पर यह संतान भाव में समस्या खड़ा कर देता है, गर्भ नहीं बनने देता है, बहुत विलंबित संतानोत्पत्ति कर देता है। लेकिन यहाँ बैठा सूर्य अपनी सप्तम दृष्टि से जब धन भाव को देखता है तो व्यक्ति को धन की कमी नहीं हो। वही बात कुंडली के छठवें स्थान की करें। इस स्थान में बैठकर सूर्य जातक को शत्रुहंता बना देता है। ऐसे जातकों के बहुत शत्रु होते हैं पर यह कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। जातक का समाज में मान सम्मान बना रहता है, प्रतिष्ठा बनी रहती है। जातक व्यय बहुत ज़्यादा करेगा पर किस पर करेगा। सूर्य क्या है, सूर्य अहंकार को देता है और वह अपने प्रतिष्ठा के लिए, लोगों में दिखावे के लिए, लोगों पे भी यह व्यक्ति बहुत ही खर्च करता है। अब सप्तम यहाँ बैठकर सूर्य पति पत्नी के स्वभाव में उग्रता बना देता है। अगर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो दाम्पत्य जीवन खराब कर देता है और भले ही व्यक्ति का समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा वाला होता है, लेकिन यह व्यवहार के लिए यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। लग्न पर दृष्टि होने से व्यक्ति बहुत ही क्रोधी स्वभाव का हो जाता है। अब चर्चा अष्टम भाव की करते हैं। वहीं यह अष्टम भाव में बैठकर सूर्य यहाँ तटस्थ हो जाता है। यहाँ बैठकर सूर्य जातक को पराविद्याओं का, उसकी छठी इंद्र, उस व्यक्ति की छठी इंद्रिय बहुत तेज होती है, दिमाग बहुत तेज होता है, वह बहुत ही बुद्धिमान,
पर वह ब्लड प्रेशर का भी रोगी हो जाता है। यह हड्डियों से संबंधित दर्द, छठे स्थान और आठवें स्थान में बैठने से सूर्य हड्डियों में दर्द देता है। अब नवम भाव, कुंडली के नवम भाव में, कुंडली के भाग्य भाव में तो अत्यंत ही श्रेष्ठ फल देता है सूर्य। भाग्य की वृद्धि करता है। यहाँ से पराक्रम भाव को देखता है और पराक्रम में वृद्धि कर देता है, जहाँ सूर्य बहुत ही श्रेष्ठ फल देता है। यहाँ बैठकर सूर्य जातक को ज्योतिषी बना देता है, न्यायप्रिय उच्च कोटि का जज बना देता है, राजनीतिक बना देता है। यहाँ होने के कारण व्यक्ति बहुत ही प्रतिष्ठित होता है। दसम भाव में सूर्य दिग्बली हो जाता है। अगर दसम भाव में सूर्य हो तो जातक को प्रशासन, न्याय, इन क्षेत्रों में संबंधित विशेष सफलता दिलाता है। यहाँ बैठकर वो पिता को श्रेष्ठ सफलता दिलाते हैं, क्योंकि वो पिता के कारक होते हैं। ऐसे जातकों के पिता प्रतिष्ठित होते हैं। यहाँ बैठे सूर्य थोड़ा माँ के स्वास्थ्य में खराबी ला देता है। एकादश भाव, यहाँ बैठकर सूर्य अत्यंत ही श्रेष्ठ फल देता है। जातक को जीवन पर्यंत कभी भी पैसों की कमी नहीं होने देता है। और अगर जातक को अभी 500 की आवश्यकता है तो शाम होने तक 50,000 की अगर आवश्यकता हो तो वह भी पूर्ति हो जाती है। यहाँ बैठा हुआ सूर्य जातक को थोड़ा संतान होने में विलंबित कर देता है, यानी 12वें भाव में। यहाँ बैठकर सूर्य बहुत व्यय कराते हैं और यह गलत कामों में व्यय नहीं होता है। उसके सारे व्यय वैसे सही कामों में होता है। अगर वो पाप प्रभाव में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति कोर्ट कचहरी, न्यायालय, इन्हीं चीज़ों में अपने पैसा बर्बाद कर देता है और जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आती रहती है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।